ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीरीज की पहली वीडियो है। अगर आप भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में नोटपैड की A to Z जानकारी देने वाले हैं। क्या आप जानते हैं नोटपैड सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल नहीं है, बल्कि आप इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। चाहे आपको नोट्स लिखने हों, या फिर कोडिंग की शुरुआत करने हों, या फिर आपको कुछ सीक्रेट टिप्स लिखने हों, आप नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटपैड से संबंधित किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम नोटपैड से जुड़े हुए सभी ऑप्शंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली और भी अलग अलग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एक बात और ध्यान रखें, हम जो भी की प्रेस करेंगे वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती रहेगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस कर रहे हैं या फिर माउस का कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोटपैड को ओपन किस प्रकार से करते हैं। कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर की लेफ़्ट साइड में एक विंडो का बटन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसे स्टार्ट मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक इस प्रकार का पैनल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर बीच वाली लाइन में स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल व्हील से नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको विंडो एसेसरीज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। विंडो एसेसरीज़ के बटन पर आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। हमें यहाँ पर नोटपैड दिखाई दे रहा है। इसे ओपन करने के लिए आपको इस पर सिंगल क्लिक करना है। क्लिक हम लेफ़्ट बटन से करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब नोटपैड ओपन करने का दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। विंडो के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से N प्रेस करना है, और जैसे ही आप N प्रेस करेंगे, नोटपैड आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। इसे ओपन करने के लिए फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नोटपैड फिर से ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड ओपन करने का एक तरीका और भी है। ये तरीका है रन कमांड की मदद से नोटपैड ओपन करना। यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में नोटपैड लिखना है। आपको यहाँ पर स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। नोटपैड लिखते समय स्पेलिंग का ध्यान रखें, NOTEPAD। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। यानी कि हमने आपको नोटपैड ओपन करने के 3 तरीके बता दिए हैं। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, आप उसकी मदद से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद अब इसके सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको क्लोज़ का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बीच का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। यानी कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके अलावा जब आप फिर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, तो फिर यानी कि ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहला था। उसके बाद लास्ट से थर्ड ऑप्शन है मिनिमाइज का। यानी कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड टास्क बार में चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस एरिया को हम टास्क बार से नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको नोटपैड दिखाई देगा। जैसे ही आप फिर से इस पर ओपन करेंगे, आपका नोटपैड फिर से ओपन हो जाएगा। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इसके एक एक ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा अनटाइटल्ड नोटपैड। यानी कि इस एरिया को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यानी कि अनटाइटल्ड नोटपैड, अनटाइटल्ड का मतलब होता है बेनाम। यानी कि अभी इस फाइल का कोई भी नाम नहीं है। जब इस फाइल का हम नाम रखेंगे
तो आपको उस फाइल का नाम अनटाइटल्ड की जगह दिखाई देगा, इसलिए इस एरिया को टाइटल बार के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा जो एरिया भी हाईलाइट है, इस एरिया को हम मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। मेन्यू बार में हमारा फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ऑप्शंस आते हैं। मेन्यू बार को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर मेन्यू के अंदर जो भी फूड या फिर आइटम्स मौजूद होते हैं वही आपको उस रेस्टोरेंट या फिर होटल के अंदर मिल सकते हैं। अब एक एक करके इन मेन्यू बार के ऑप्शंस को आसानी से समझते हैं। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने कुछ कंटेंट बाहर से लिया है। सबसे पहले हम इस एडिट मेन्यू के एक एक ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट करना सीखते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस लाइन या फिर उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी करने का सबसे आसान तरीका है, आप जिस की भी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं उस लाइन पर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाएं और वहां से लेफ़्ट बटन दबाते हुए आगे की तरफ ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपका सेलेक्ट एरिया ब्लू होता जाएगा और आप जहां तक भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक अपने माउस कर्सर को लेकर जाएं। जैसे कि मैं इस लाइन को, पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है। ध्यान रखें, कंट्रोल दबाकर रखना है, उसके बाद सी प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल दबाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद सी प्रेस करते हैं तो फिर आपकी की अप्लाई नहीं होगी, उस पूरी लाइन को सी रिप्लेस कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बिना कंट्रोल प्रेस किए अपने कीबोर्ड से सी प्रेस किया तो उस पूरी लाइन की जगह सी प्रेस हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आप कॉपी करने की शॉर्टकट अप्लाई करें, कंट्रोल को प्रेस करके रखें, उसके बाद सी प्रेस करें, तभी आपकी शॉर्टकट अप्लाई होगी। अब आप इस लाइन को जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप इस लाइन को जहां पर दोबारा दिखाना चाहते हैं वहां पर जाकर क्लिक करें। तो आपको फुल स्टॉप के बाद क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से क्या होता है, आप एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, यानी कि आप एक एक लाइन आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आप माउस कर्सर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम उस कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल दबा कर रखना है, उसके बाद वी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे आपकी कॉपी की हुई लाइन वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉपी हमने एक बार किया था, अब आप इसको मल्टीपल टाइम जब तक चाहे पेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप कंट्रोल वी करते रहेंगे वही लाइन बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉपी करने के तरीके को आप उस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास किसी प्रोडक्ट का सैंपल है और आप उस सैंपल को देखकर कितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। कॉपी करने के तरीके को एक बार और समझते हैं। आप जिस भी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं उस लाइन पर अपना माउस को कर्सर लेकर जाएं। जैसे ही आप माउस कर्सर लेके जाएंगे उसके बाद आपको लेफ़्ट बटन दबाकर ड्रैग करते हुए आगे की तरफ जाना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस होने के बाद अब आप इस लाइन को जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर जाकर क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस कर दें। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे आपका कॉपी किया हुआ लाइन पेस्ट हो जाएगा। हम यहां पर दो की के बारे में पहले जान लेते हैं। अगर आपको दो लाइनों के बीच का गैप बढ़ाना है तो आप जहां पर भी गैप बढ़ाना चाहते हैं वहां पर जाकर पहले क्लिक कर दें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। सिंगल एंटर प्रेस करने पर आपके एक लाइन का गैप बढ़ेगा, दोबारा प्रेस करेंगे दो लाइन का गैप बढ़ेगा, फिर 3 बार प्रेस करेंगे 3 बार गैप बढ़ेगा। यानी कि जितनी बार आप एंटर प्रेस करते जाएंगे उतनी लाइन का गैप आपकी लाइन के बीच में बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको इन गैप को कम करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। जितनी बार आप करेंगे उतना ही गैप आपका कम होता जाएगा। अगर आपको दो वर्ड के बीच में गैप बढ़ाना है तो उसके लिए आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब आप कॉपी करना सीख चुके हैं, अब सीखते हैं कट करना। कट करना कॉपी करने की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होता है जिसे आप समझ सकते हैं।
कट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी लाइन को आपको कट करना है उस लाइन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको जहां पर आपको इसको पेस्ट करना है वहां पर जाकर पेस्ट कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे वो लाइन वहां पर चली जाएगी। यानी कि कट करने के फॉर्मेट को आप उस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है और आप इस चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देते हैं। तो आप अब जब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखोगे तो वो चीज़ वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, वो वहीं पर दिखाई देगी जहाँ पर रखी गई है। इसी प्रकार से कट होता है। आप जिस भी लाइन को यहाँ से कट करेंगे वो लाइन वहाँ पर चली जाएगी जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं डिलीट करना। अगर आपको कोई भी लाइन या फिर किसी वर्ड को डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे? उस वर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट कर ले या फिर उस लाइन को सेलेक्ट कर ले जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। वो एक लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, या फिर 10 लाइन हो सकती है, या फिर कोई सिंगल वर्ड हो सकता है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे आपकी लाइन या फिर आपका वर्ड डिलीट हो जाएगा। अब चलते हैं एडिट मेन्यू के अगले ऑप्शंस में। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपको कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आप या तो यहाँ से शॉर्टकट अप्लाई करके कर सकते हैं या फिर आप सिंगल, आपको जिस भी लाइन को कॉपी करना है उस लाइन को सेलेक्ट करें, फिर एडिट में जाएं, फिर यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कॉपी की अप्लाई हो जाएगी। अब आप जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर क्लिक करें, फिर एडिट में जाएं और फिर पेस्ट करें, तो वही लाइन फिर पेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब चलते हैं अगले ऑप्शंस में। अगला ऑप्शन है सर्च विद बिंग। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ई। अब हम अगर चाहते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमको सर्च विद बिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये वर्ड बिंग सर्च बार में सर्च होने लगेगा। आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, ये तीनों एक ही ऑप्शंस हैं। तीनों को एक साथ समझते हैं। यानी कि फाइंड का मतलब होता है सर्च करना या फिर खोजना। अगर हम चाहते हैं जो भी हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा है इसमें हम किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं या फिर हम देखना चाहते हैं कि हमने जो नाम लिखना चाहिए था हमें वो नाम इसमें है भी या नहीं, गलती से किसी और का नाम तो नहीं लिखा गया, यानी कि हम कुछ भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, फाइंड ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शंस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उस वर्ड को पेस्ट करना है जो भी हमने देखना है। या तो आप कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर कर दें या फिर आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है। अप डाउन मतलब जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो कि अभी आपने यहाँ पर भी देखा था, तो आपका जो वर्ड है यहाँ पर सर्च करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, अप ऑप्शन का यूज़ करूँगा। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन की शॉर्टकट होती है F3। जैसे ही आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे आपका वो वर्ड हाईलाइट होगा। इस प्रकार से आप फाइंड के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना या फिर बदलना। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल H। यानी कि मुझे सोशल मीडिया ऑप्शंस की जगह कुछ और करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे ऊपर वाले बॉक्स में आपको वो वर्ड लिखना है जो भी आपने कॉपी किया है और नीचे वाले वर्ड में उस वर्ड को लिखना है जो आप इस वर्ड की जगह करना चाहते हैं। यानी कि सोशल मीडिया की जगह में ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग लिख दिया। उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखे गए कंटेंट में जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया वर्ड लिखा होगा उसकी जगह ब्लॉगिंग शब्द हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पूरे कंटेंट में सोशल मीडिया वर्ड कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे आप चेक करके देख सकते हैं। इस प्रकार से आप रिप्लेस ऑप्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है अगर आप इस पेज पर दिए गए पूरे कंटेंट को एक बार में ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पूरे पेज का कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए, यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस करते हैं आपका पूरा कंटेंट भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सेलेक्ट किए हुए कंटेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका पूरा पेज का कंटेंट डिलीट हो जाए तो आप सेलेक्ट ऑल करके, यानी कि कंट्रोल ए करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो आपका पूरा पेज भी डिलीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसमें आप डेट और टाइम भी नोट कर सकें तो आपको सिंपल जाना है एडिट में और टाइम एंड डेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम भी आ जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड से F5 भी प्रेस करते हैं तो आप डेट एंड टाइम नोट भी करवा सकते हैं। हमने एडिट ऑप्शंस को कवर कर लिया है। अब भी अगर आपको किसी भी ऑप्शंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ही दिखाई देंगे। सबसे पहला है वर्ड वार्प और दूसरा है फ़ॉन्ट स्टाइल। वर्ड वार्प का मतलब ये होता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ दिखाई देगा तो आपका जो यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है वो आपके पूरे पेज, यानी कि यहाँ से लेकर पेज के स्टार्टिंग से लेकर पेज के एंड तक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस टिक को यहाँ से हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट पेज को ओवरफ्लो करते हुए यहाँ पर पेज के आगे निकल चुका है। इसे देखने के लिए अब आपको इस स्लाइडर का इस्तेमाल नीचे से करना होगा। जैसे ही आप नीचे स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना कंटेंट देख सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट कितना ओवरफ्लो हो चुका है, यानी कि पेज के बाहर जा चुका है। इसे रोकने के लिए आपको यहाँ पर वर्ड वार्प पर क्लिक करना होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप अपने कंटेंट की राइटिंग का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, यानी कि फ़ॉन्ट अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं। आप इसमें से जो भी स्टाइल अपने कंटेंट का करना चाहते हैं उस स्टाइल को सेलेक्ट करें। जहाँ पर उस फ़ॉन्ट जो भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसी फ़ॉन्ट की मल्टीपल स्टाइल भी होते हैं। यहाँ पर आप जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है। आप अपने फ़ॉन्ट का जो भी साइज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने पेज पर दिए गए कंटेंट का साइज़ भी बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से 18 सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उसका सैम्पल भी देख सकते हैं कि आपका फ़ॉन्ट अप्लाई होने के बाद आपका स्टाइल किस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मेट मेन्यू भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं व्यू मेन्यू की तरफ। व्यू मेन्यू में भी आपको दो ऑप्शन ही दिखाई देंगे। फर्स्ट है जूम, दूसरा है स्टेटस बार। जूम में भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यानी कि इसको हम शॉर्टकट से भी समझते हैं। जैसे ही आप अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो जूम इन होता जाएगा। जैसे कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ। वहीं अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो आपका जूम आउट होगा,
यानी कि छोटा होता जाएगा। याद रखें, आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको प्लस को प्रेस करके छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, छोड़ना है, फिर प्रेस करना है। आप जितनी बार भी प्रेस करते जाएंगे आपका कंटेंट उतना ही जूम होता जाएगा। उसी के अनुसार अगर आप कंट्रोल प्रेस करके माइनस को प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं, उसी के अनुसार छोटा होता भी जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल 0 प्रेस कर देते हैं तो आपका कंटेंट चाहे ज़्यादा छोटा हो या फिर ज़्यादा बड़ा हो, आपका कंटेंट नॉर्मल 100% पे हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस किया, आपके कंटेंट का स्टाइल नॉर्मल 100% हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटस बार का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर से टिक का निशान हटाएंगे, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको स्टेटस बार भी कहते हैं। इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। अगर आप इसको इस टिक को हटा देते हैं, तो जैसे कि मैं हटा देता हूँ, तो आपका स्टेटस बार गायब हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसको लगा कर रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कितना जूम हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नंबर दिखता है जूम इन जूम आउट का, कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है। इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हेल्प ऑप्शन में। हेल्प ऑप्शन में ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरनेट पर लेकर जाएगा। उस प्रकार अगर आप नोटपैड से संबंधित किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी प्रकार से यह है सेंड फीडबैक का ऑप्शन। अगर आप नोटपैड के बारे में कंपनी को कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। याद रखें, इन ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगला ऑप्शन है अबाउट नोटपैड। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप नोटपैड का कौन सा वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। अब चलते हैं फाइल के ऑप्शंस पर। यहाँ जैसे ही आप ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं न्यू मतलब न्यू पेज। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल N। अगर आप यहाँ पर काम करते हुए कोई भी नया पेज लेना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटी। यानी कि आप जिस पेज पर काम कर रहे हैं इसको आप सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो पहले सेव पर क्लिक करें, इस फाइल को सेव करें। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप डोंट सेव पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा पेज ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह नया पेज आ जाएगा। अगर आप कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज पर रहेंगे। लेकिन हम कंट्रोल N करते हैं, हम कर देते हैं यहाँ से डोंट सेव, यानी कि हमें इसको सेव नहीं करना है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही डोंट सेव पर क्लिक करूँगा पूरा पेज ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब नया पेज आ चुका है। अब चलते हैं न्यू विंडो। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट N। कंट्रोल शिफ्ट N यानी कि जैसे आप किसी पेज पर काम कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये पेज भी ओपन रहे और उसके अलावा नया पेज भी ओपन हो जाए, तो हम इस सेकंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि न्यू विंडो, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट N। जैसे ही मैं कीबोर्ड से इस की को प्रेस करूँगा फिर से नया पेज आ चुका है। इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप एक टाइम में मल्टीपल पेज ओपन कर सकते हैं और उन पर अलग अलग काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट N बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल पेज ओपन होते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये पेज अब आपके गायब हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि ये पेज कहाँ पर गए, तो आपको यहाँ पर टास्क बार में जाना है और यहाँ पर नोटपैड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी नए पेज लिए हैं वो यहाँ पर आपको एक एक करके दिखाई देंगे।
अब आप जिस भी पेज को ओपन करना चाहते हैं उस पेज पर माउस अपना कर्सर लेकर जाएं और उस पर क्लिक करें तो वही पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जिस भी पेज को डिलीट भी करना चाहते हैं यहाँ पर आपको अपना माउस कर्सर लेकर जाना है और कट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप यहाँ से अपने पेज भी डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं ओपन के ऊपर। ओपन का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी नोटपैड की फ़ाइल को सेव करते हैं, अब आप उस फाइल को दोबारा नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को यहाँ पर ओपन की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, यानी कि सेव करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ाइल को जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करें और सेव पर क्लिक कर दें। हम अपनी फ़ाइल को यहीं पर सेव करेंगे तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ फिर से। अब हम बात करते हैं ओपन की। ओपन का मतलब मैंने बताया था, जो सेव की हुई फाइल को अगर हम दोबारा से खोलना चाहते हैं तो हम ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कंट्रोल ओ। जैसे ही आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे ये आपको अपने कंप्यूटर की लोकेशन पर लेकर जाएगा। अब आपको यहाँ से उस नोटपैड की फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जिसे आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ओपन पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर वही फ़ाइल ओपन हो चुकी है जो हमने सेव की थी। लेकिन अब आता है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है सेव की हुई फ़ाइल को अगर हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज की मदद लेनी होगी। जैसे कि मैं इस फाइल को पहले नाम दिया था नोटपैड प्रैक्टिस। अब अगर मैं इसको हटाकर कुछ और यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मुझे सेव एज का ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। आप करके देखेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा। मैं इस पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखो अब यहाँ पर मैं इसको अगर नाम इसको चेंज करके यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लगा देता हूँ तो इस फाइल का हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसी फाइल को दोबारा सेव करने जाता तो दोबारा सेव करते समय मैं इसका नाम चेंज नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये है पेज सेटअप। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने पेज का प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आपका पेज यहाँ से पर किस प्रकार से दिखाई देगा। पेज की ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका पेज खड़ा हुआ दिखाई देता है और लैंडस्केप में आपका पेज पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये होते हैं मार्जिन, यानी कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कि आपका जो मार्जिन है यहाँ पर आपके जो पेज और कंटेंट के बीच में मार्जिन है वो कितना रहना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट में अलग रख सकते हैं, राइट में अलग रख सकते हैं, बॉटम में अलग रख सकते हैं, टॉप में अलग रख सकते हैं। यहाँ से आप अपने लेटर का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। A3 होना चाहिए, A4, A5 लीगल लेटर या फिर स्टैंडर्ड, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल P। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर जुड़ा हुआ है तभी आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर PDF को सिलेक्ट करके रखते हैं उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आप इस फाइल को नाम देकर PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप कहीं पर भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़िट का ऑप्शन। एग्ज़िट मतलब क्लोज़। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपका नोटपैड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इस प्रकार से ये नोटपैड की वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने नोटपैड के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब भी अगर आपको किसी ऑप्शंस को लेकर परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको आने वाले समय में और भी अलग अलग इम्पोर्टेंट टूल की इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में मिलने वाली है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।